हेलो दोस्तों, आज हम ओलंपिक के इतिहास का खुलासा करेंगे जो हमने सिर्फ गेम देखे हैं लेकिन कभी सुना नहीं है। तो बने रहे हमारे साथ और इसी विकेट ट्रिप पर चलते हैं। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दिए जाते थे। इस खेलों में लड़ाई और घुड़सवारी काफी लोकप्रिय खेल थे, लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजन की मेजबानी की समस्या और खिलाड़ियों की कम भागीदारी, इन सभी समस्याओं के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुई मानी जाती है। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल खेले जाते थे। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहुखेल प्रतियोगिता है। इन खेलों में भारत गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार हरक्यूलिस ने ज्यूस के सम्मान में ओलंपिक स्टेडियम बनवाया गया। 6वीं और 5वीं शताब्दी में ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य की बढ़ती शक्ति से ग्रीस खास प्रभावित हुआ और धीरे धीरे ओलंपिक खेलों का महत्व गिरने लगा। 393 ईस्वी के आसपास ओलंपिक खेल ग्रीस यानी यूनान में बंद हो गया। 1896 के बाद वर्ष 1900 में पेरिस को ओलंपिक की मेजबानी का इंतजार नहीं करना पड़ा और संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सके क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजनों की कमी रही। 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग ओलंपिक में अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना गया है। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता बल्कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रचा। भारत ने भी ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 1928 में स्वर्ण पदक जीता और उसे पहली बार एक साथ 3 पदक भी मिले। विश्व के प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह ओलंपिक का आयोजन 2016 का ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 5 अगस्त से 21 तक चला। इस बार के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में 26 खेलों में 204 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस बार भारत ने ओलंपिक में रजत, कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक के आदर्श, ओलंपिक ध्वज बेरोन पियरे डी कुबर्टीन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सर्जन हुआ। जून 1914 को इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। ओलंपिक का उद्देश्य सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सिटियस अल्टियस प्रोटियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य है, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा, बलवान। इसको पहली बार 1920 में ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में एंटवर्प, बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से मशाल को आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा वहां से आयोजन स्थल तक लाया जाता है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। यदि हिस्ट्री ओलंपिक की आप और जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि और वीडियो आप देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।